भगवान राम के पीछे कुछ नहीं लगा हुआ है। और उसी तरह से आप महाभारत में देख लीजिए, किसी भी पात्र के नाम के पीछे कुछ लगा ही नहीं है। क्योंकि सरनेम हमारा ही नहीं है तो हम अपनाए क्यों? अगर गांव के मुखिया है तो चौधरी लगा लिया। अगर कोई लड़ाकू है, लड़ने वाला है तो सिंह लगा लिया। क्या आप ये मानते हैं कि सिर्फ सरनेम हटाने से जातिवाद खत्म हो जाएगी पूरी तरह से? सरनेम से जातिवाद आज का ये खास मुद्दा, और इसमें बात करेंगे हम सरनेम की, कि सरनेम की वजह से जो जातिवाद आज फैल रहा है वो एक अहम मुद्दा है। तो बात करें पौराणिक और प्राचीन काल में सरनेम नहीं हुआ करते थे। उस वक्त हुआ करते थे माता पिता के नाम, स्थान, उससे लोगों को पहचाना जाता था। लेकिन अब मौजूदा दौर में हम बात करें तो सरनेम एक जरूरी अहम पहचान बन गया है। तो उसी विषय पे आज बात करते हैं। हमारे साथ हैं सोशियोलॉजी के जानकार रुपेश कुमार झा जी। उनसे हम पूछेंगे आज इसी बारे में कई अहम सवाल। तो सबसे पहला मेरा सवाल है रुपेश जी, जो ये सरनेम है ये क्यों आया? क्या पहले के दौर में, प्राचीन काल में, पौराणिक समय में उस वक्त सरनेम नहीं हुआ करते थे? उस टाइम हुआ करते थे गोत्र या आपके स्थान की वजह से आपको पहचाना जाता है। लेकिन अब देखा जाता है कि सरनेम लगाते हैं हर कोई, जिसकी वजह से जातिवाद का मुद्दा जो है वो बहुत अहम हो गया है। जी बिल्कुल। अगर आप देखिएगा, चूंकि हमारा सबसे विश्वसनीय ग्रंथ कौन सा है? रामायण और महाभारत। अगर हम देखें तो एज ए सनातन में उससे बेहतर तो कुछ है नहीं जिसमें पूरे समाज का वर्णन है। तो अगर हम देखें रामायण में देखिए, महाभारत में देखिए, भगवान राम के पीछे कुछ नहीं लगा हुआ है। राम है, लक्ष्मण है, सीता जी है, जनक जी है। और उसी तरह से आप महाभारत में देख लीजिए, किसी भी पात्र के नाम के पीछे कुछ लगा ही नहीं है। जैसे राम झा है, राम यादव है, राम कुछ और है। मतलब इवन अगर हम देखें तो अर्जुन है, भीम है, नकुल है, या कोई भी पात्र है जो उस पूरे महाभारत में और रामायण में दिया हुआ है, आपको किसी के भी नाम के पीछे कुछ लगा ही नहीं है। एक्चुअली ये सरनेम का जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर हम वैसे देखें तो अंग्रेजों का दिया हुआ है मोस्टली। तो ये हमारा नहीं है। तो इसको जितनी जल्दी हम भारत से विदा कहें उतना बेहतर है। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि समाज बढ़ती है। अगर हम सरनेम लगा लिए, अगर कोई झा है, कोई अगर भारद्वाज है, कोई अगर मिश्रा है, कोई अगर ठाकुर है, तो अपना अपना कास्ट बना लिया, अपना अपना ये। इससे क्या होगा ना कि समाज में बाइफर्केशन हुआ, समाज में विभाजन हुआ। तो इससे हम लोगों को बचने के लिए जो हमारा वेद है, जो हमारा ये एंसेस्टर, जो हमारे अगर हम देखें रामायण में, महाभारत में, तो उसी पे हम चले तो हम जो मतलब नई कुरीति है, नई परेशानी है, इससे हम दूर हो सकते हैं। क्योंकि सरनेम हमारा ही नहीं है तो हम अपनाए क्यों? चाहे वो मेरे नाम के पीछे हो या आपके नाम के पीछे, जरूरत क्या है इसकी? अगर मेरा नाम रुपेश है तो रुपेश ही क्यों ना रहे? हम झा क्यों लगाएं जो कि जरूरत ही नहीं है हमको झा लगाने की। पहले माता पिता के नाम से जाना जाता था। अगर दूसरे कुछ बात करते तो दशरथ नंदन राम, यशोदा नंदन श्री कृष्ण। तो इस तरीके से वो ऐसा नहीं था कि वो रिटर्न मोड में था, उनका नाम कृष्ण ही था, राम ही थे। लेकिन वैसे ही लोग प्रचलित लोग में बुला सकते थे। लेकिन आजकल क्या होने की डॉक्यूमेंटेड कर दिया गया है। जरूरी, बेहद जरूरी है। इवन अगर आप बैंक में भी जाओ तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंडेटरी है। मैंडेटरी की जरूरत क्या है? ये यूरोपियन चीजें हम अपने यहाँ पे क्यों लागू करें? अगर हम ये नहीं कि डायरेक्टली तुम रिमूव कर दो, मत रिमूव करें, लेकिन मैंडेटरी तो खत्म करें ना एटलीस्ट। अब क्योंकि ग्रंथों में भी कहीं जिक्र नहीं है सरनेम का, तो फिर क्यों जरूरी बनाया गया? मतलब इसके बारे में थोड़ा। जी, अगर हम इसका पूरा डिटेल में जाएं तो पहले सिर्फ नाम होते थे। हमारे ऋषि मुनि, हमारे भगवान, हमारे रामायण महाभारत, कहीं पे भी सिर्फ नाम है। इवन अगर आप पुराण में भी देखें तो वही चीज है। फिर क्या हुआ ना, ये एक्चुअली अगर हम ईसा के हिसाब से अगर काउंट करें तो 7वीं 8वीं शताब्दी से इसका प्रचलन शुरू हुआ। जो लोग जहां पे थे तो स्थान के नाम, अगर गांव के मुखिया है तो चौधरी लगा लिया। अभी भी कई ऐसी जगह है जहां पर आपके सरनेम जो है वो आपकी जगह की बिल्कुल आपकी गांव का नाम है, आपके शहर का नाम। बिल्कुल। अगर कोई लड़ाकू है, लड़ने वाला है तो सिंह लगा लिया।
कहानी वही है इसकी कोई। अब वो धीरे धीरे क्या हुआ, लेकिन उस समय भी अगर देखे मैंडेटरी नहीं था। अब लगा अभी हम देख ले कि जो हमारे जो सबसे बड़े महाराज हुए शिवाजी महाराज या आप देखें कि महाराणा प्रताप, किसी के नाम के पीछे कुछ है नहीं। लेकिन अंग्रेज जब आए ना, तो ये आप ऐसे समझ कि मतलब 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर के जब मुगल थे, मुगल के भी नाम के पीछे कुछ नहीं है। आप काउंट कर लीजिए। अब मैं अगर कुछ बोलूं तो अगर अब मुगल के नाम के पीछे भी कुछ नहीं, किसी के नाम के पीछे औरंगजेब, अकबर नाम ही है। वो मतलब ही नहीं। बीरबल तो बीरबल है। अब देखिए कुछ है क्या, ना बीरबल यादव है, ना बीरबल झा है, ना बीरबल अब ये भारद्वाज, कुछ है ही नहीं। जी जी, ये बात सही है। अब वो था नहीं। तो एक्चुअली क्या हुआ ना कि अंग्रेजों को लगा कि भाई भारत तो बटना ही है। अब क्या है ना, देखिए समाज में ऊंच नीच तो रहते ही हैं। अगर हम किसी ऑफिस में भी वर्क करते हैं तो कहीं पे भी सीईओ आपको सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हुए नहीं मिलेगा। बिल्कुल। वो एक्चुअल है। वो समाज का पोजीशन, आपका जो पोजीशन है, आपका जो स्थान है, अगर चाहे बिजनेस में, समाज में एक विशिष्ट आपका पोजीशन हो गया, चाहे पैसे से हो या प्रभाव हो, तो वो पोजीशन हो गया। तो उससे डिवीजन थे, वो एग्री। लेकिन उस डिवीजन को और वो उभारने के लिए कि भैया हमको बांटना है, क्योंकि आप सोचिए ना, जो उस समय अंग्रेज आए तो इंडिया का पॉपुलेशन 20-25 करोड़ थे। 20-25 करोड़ पे पूरे यूरोप का पॉपुलेशन उतना नहीं था। अब अंग्रेज 1-1.5 लाख आदमी अगर 20-25 करोड़ पे राज करेगा तो बांटना तो पड़ेगा ना चीजों को। अब बांटोगे नहीं तो कहां से होगा। तो क्या आप ये मानते हैं कि सिर्फ सरनेम हटाने से जातिवाद खत्म हो जाएगी पूरी तरह से? नहीं, मैं वो नहीं हूं ये खत्म होगा ये नहीं, लेकिन ये कुरीति को बहुत हद तक तो प्रभाव कम ही होगा। अभी अब देखिए, फिर अंग्रेजों ने क्या किया ना, 18वीं 19वीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो उन्होंने क्या किया ना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो यूरोप में फेमस था। यूरोप में फर्स्ट नेम, चूंकि वहां पे बहुत ज्यादा समाज डिवाइड था और लड़ते ही थे। अभी देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड, वो हमारा वर्ल्ड वार भी नहीं था, वो तो यूरोप का लड़ाई था। उसको फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार कोई मतलब नहीं, वो यूरोपियन वार कहिए उसको। तो वहां पे समाज डिवाइड थे बहुत। अब इंडिया में क्या है, उन्होंने, चूंकि वो लोग तो समझदार तो थे, राज करना है तो दिमाग तो था तो, लेकिन असुर बुद्धि था वो। उसको आप बढ़िया बुद्धि नहीं, असुर बुद्धि। उसने क्या किया कि समाज में क्या किया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लगा दो। और जो आप सपोज आप अगर ठाकुर है, सपोज कोई नाई है, वो अपने नाम के पीछे लगा लिया। कोई अगर मतलब चमड़े का काम करता है, वो अपने नाम के पीछे कुछ और लगा लिया। अब उसको उसने क्या किया कि मतलब सेंसस करवाया। सेंसस में क्या, कि डॉक्यूमेंटेशन करवा दिया। अब डॉक्यूमेंटेशन के साथ इशू क्या हो गया ना, कि आप चेंज कर नहीं सकते हो, चेंज नहीं कर सकते, और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो कंटिन्यू हो गया। और कंटिन्यू हो गया तो लोग उसको पकड़ लिए। अब पकड़ लिए तो भैया मैं ही यही हूं, इससे ज्यादा हम चेंज ही नहीं होना अब आपको। और इससे कितनी समस्याएं हुई। अभी आप सरनेम से अभी आप मैरिज करो, आप अपनी वाइफ का सरनेम चेंज कराते रहो, जिसकी जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। बहुत सारे लोग अगर अपनी वाइफ का, किसी का वाइफ अगर ठाकुर है, अगर कोई वाइफ अगर भारद्वाज लड़के से शादी हुआ, तो अब कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, भैया एफिडेविट दो, सरनेम चेंज करो। वो चेंज कराने के लिए जरूरत क्या, जब जो हमारा ही नहीं उसके चक्कर में हम परेशान हो। तो बेहतर है ना कि इस समाज से एक तो आपका जो जाति है, कास्ट है। देखिए कास्ट भी हमारा वर्ड भी नहीं है। कास्ट का ओरिजिनल वर्ड देखिएगा तो कास्ट है, पुर्तगीज वर्ड है। और पुर्तगीज वर्ड को हमारे ऊपर थोप दिया। हमारे वहां थे वर्ण, वर्ण थे, वर्ण मतलब ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन के बेस पे डिवाइड था वो, बशर्ते चाहे गांव या शहर में अगर कोई अगर मतलब लोहे का काम किया तो लोहार कॉलोनी हो गया, वो ऐसे करके था। लेकिन वो जन्मजात नहीं था। अगर ऐसा होता तो हमारे जितने ऋषि मुनि हैं, वाल्मीकि देखिए रामायण लिखे हैं। अभी वाल्मीकि समाज को लोग समझता है ये है, अरे बेवकूफ, वो रामायण मतलब उनके महर्षि वाल्मीकि है वो। बिल्कुल सही बात है। वो कैसे छोटा कैसे बड़ा हो गया। जिसको वेद का ज्ञान है, जिसको धर्म का ज्ञान है, जिसको धर्मशास्त्र का ज्ञान है, वो पुजारी बन सकता है, पंडित बन सकता है, ब्राह्मण बन सकता है। हम अभी क्या कर रहे हैं, सपोज हम जॉब कर रहे हैं तो हम सुधरे हैं। ये अपनी बुद्धि का, छोटे बुद्धि लोग नहीं, हम पैदल नहीं, हमारा वो चीज है ही नहीं भाई, जन्मदात वाली कहानी नहीं है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत में जो है बहुत
बुरी तरीके से जकड़ लिया है हमें जातिवाद ने और सरनेम ये सब इस वजह से, तो ये इतना आसान नहीं होगा। नहीं नहीं, आसान देखिए क्या है ना, आसान कालखंड होते हैं, कालखंड तय करेगा, वो आप तय नहीं करोगे। 300 साल में अगर वो कोई चीजें किया गया है चेंजेस, तो हम उसको अगले 100 साल में रिमूव कर सकते हैं। ये चीज आपको मानना पड़ेगा। तो ये मानते हैं साइकिल है ना चीजें, 100 साल लगेंगे इसको रिमूव करने में। हम एक एग्जांपल दिए, हो सकता है 50 साल लगे, क्या क्या पता। लेकिन इसके ऐसा, लिए लेकिन सरकारों अगर को भी हम तो एक कदम बार उठाना शुरुआत कर, इसको दोनों तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि आप कहीं फॉर्म फिल करने जाएंगे, वहां पर भी आपको लास्ट नेम फर्स्ट नेम सब कुछ देना होता है। तो एक फॉर्म फिल करने से लेकर और एक आदमी को संबोधित करते हुए कि जी आप रुपेश जहाज ही बात कर रहे हैं, मैं अभिषेक सैनी बात, तो ये तो बहुत गहरा हो गया। हाँ, इसको देखिए इतना आसान नहीं आपको लग रहा है पहले मुझे। नहीं आसान, देखिए अगर आप कह रहे अंग्रेज कि- जब ने किया होगा तो उसके लिए बहुत टफ रहा होगा। अगर पहले अभिषेक था, रुपेश था, उसको बोला गया भैया तुम कल से लास्ट नेम तुम लेके आओ अपना। और अभी आप सोचिए, अभी आप 2026 भूल जाइए, अभी मान के चलिए ये 17वीं शताब्दी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज है इंडिया में, और मेरा नाम रुपेश है, आपका नाम अभी अभिषेक है। किसी कारणवश हम जो अंग्रेजों के बनाए हुए, चाहे पुलिस चौकी हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, या चाहे जो राजस्व विभाग के डॉक्यूमेंट्स हो, वहां पे गए हम काम करवाने, तो वहां का जो कर्मचारी आपसे पूछे भैया आपका लास्ट नेम क्या है, तो आप तो बोले होंगे सर मुझे पता ही नहीं लास्ट नेम क्या है मेरा, मेरा नाम तो जागेश्वर पुत्र रूपेश हूँ, आपके पिताजी का जो उनके पुत्र हम अभिषेक हैं। तो नहीं भैया पहले तुम सरनेम लेकर के आओ। अभी से तो ज्यादा परेशानी हुआ होगा उस समय, आप मानते हो ना, लेकिन समाज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अभी तो परेशानी नहीं है, अभी तो अब एक विधानसभा या संसद में कानून पास कर दिए कि लास्ट नेम मैंडेटरी नहीं है। 10 साल में ऑटोमेटिकली लोग भूल जाएगा। उसके बाद कह दीजिए कि लास्ट नेम यूज ही नहीं कर, आप अभी ऐसे ग्रेजुअली करना, आप ऐसे मानिए माइनस है, जीरो है, फिर प्लस है, अभी माइनस में है, फिर उसको जीरो लाइए। जीरो लाने का मतलब है कि लास्ट नेम मैंडेटरी नहीं है। 1 साल के बाद कानून पास कर दिया कि लास्ट नेम हम एवरी डॉक्यूमेंट से डिलीट कर दिए, बैंक से सिर्फ रुपेश होगा, मतलब होगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लो। अगले 10 साल 20 साल में आप तय मानिए वो खत्म हो जाएगा। हम यूज ही नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगा। नहीं, आप ऐसे बॉडी पार्ट देखिए, आप दाएं हाथ को सुबह शाम यूज करते हैं, पावर है इसमें, बाएं हाथ को यूज नहीं करते हैं, क्या ये हाथ नहीं है? आप इसको हम बोल दें कि आप लिख के दिखाओ तो आप नहीं लिख पाओगे। मतलब किसी भी चीज को हम यूज ही ना करें, 10-20 साल में ऑटोमेटिकली वो नष्ट होना ही है, वो नष्ट हो जाएगा। मैं 100 साल तो बहुत बोल दिया आपको। तो आपको ऐसा नहीं लगता रुपेश जी कि अगर ये सरनेम खत्म हुआ, फिर जातिवाद खत्म हुई और फिर आरक्षण की भी जरूरत ना रहे? नहीं, वो भी आरक्षण एक अलग, अगर जातिवाद नहीं होगा और सरनेम नहीं होगा तो मेरे ख्याल से आरक्षण की फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आरक्षण का जाति से कोई रिलेशन नहीं है। ये 30 साल 40 साल में आरक्षण तो जातिवाद से गया है ना, कि भाई ओबीसी में ये जाति आती है, SC ST में ये जाति आती है, और उसके आधार पर फिर आरक्षण दिया गया है। अरे वो आप उसको किसी और वे में कर दीजिए ना। आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास पैन कार्ड है, सबके पास है अप्रोक्स। हम ये नहीं कहें कि हर एक के पास हो, मोस्टली सबके पास है। अब ये तो डिजिटल वर्ल्ड में जा रहे हैं हम लोग। अब डिजिटल इकोनॉमी होगी कि आपके हर एक ट्रांजैक्शन का मतलब गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होगा। तो इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसने मंथली अगर जिसने एक्सपेंस कम किया, या जिसका रेवेन्यू मतलब डेबिट क्रेडिट जिसके खाते में, जिसके नाम से जो मतलब पैन कार्ड आईडी कम हुआ, मतलब वो पुअर है, उसको दे दीजिए रिजर्वेशन। क्या इशू है? अभी बहुत इजी है, पहले टफ था। अभी तो आप मंथली कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं। इधर आपके खाता में 5 लाख है या 25 लाख है, किसी के खाता में अगर 2 लाख है और वो सपोज वो 2000 है और वो खर्चा भी 2000 ही करेगा, मतलब पुअर है, वो ऑटोमेटिकली आप रिमूव कर सकते हैं उसको। वो उसका देखिए रिजर्वेशन हुआ कि जो समाज के निचले पायदान पे है उसको ऊपर वाले या एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन पे लाना, वो तो आप अभी भी कर सकते हैं। उसका इससे क्या रिलेशन है? ये तो पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा। अब ये कहिए जो गंदी पॉलिटिक्स चल रही है बांटने का, वो खत्म हो जाएगा। इसका रिजर्वेशन नॉन रिजर्वेशन कोई मतलब नहीं है इसका। लेकिन ऐसा नहीं है रुपेश जी के मतलब आजकल जो लोग सरनेम लगाते हैं तो वो अपने पूर्वजों को मान सम्मान और अपनी विरासत को लेकर बढ़ाते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि अगर ये चीज हम खत्म करेंगे तो वो चीज भी खत्म होगी, विरासत मान सम्मान पूर्वजों का।
नहीं, कैसे मान सम्मान? आप सोचिए ना, ये मान सम्मान आपको क्या 200 साल में ही आया है? हमारे पूर्वज भगवान राम थे। हमारा मान सम्मान तो वो है ना, जब उन्होंने नहीं लगाया तो हम क्या मतलब, क्या मतलब कुछ मतलब ही नहीं उसका। आप भगवान राम से बड़े हो सकते हैं क्या? हम लोग, आप आईना में खड़े हो जाइए और आपको अपना आंख नाक शरीर पूरा भगवान राम के आप डीएनए है आप में। आप ऐसे नहीं है कि आप मतलब कहीं और से आए हैं। आप आईना में, कोई भी इंडियन, कोई भारतीय आईना में खड़ा हो जाए। आपने कभी गौर किया कि हमारे भगवान जो हमेशा श्याम वर्ण है, क्यों है? क्योंकि हम लोग ब्राउन है। हमारे भगवान कभी वैसे जो आजकल बना देते हैं एकदम गोरे 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 गोरे, है ही नहीं भाई। अयोध्या में आपके सामने में एग्जाम्पल है, वो चाहते तो गोरे बना देते। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। जो हम हैं वो हम हैं। हम ऐसा नहीं है कि किसी और की आप किसी और का नकल करके आप अपना अकल बिगाड़ लोगे। क्योंकि हमारे, आप ऐसे मानिए कि हमारे जो डीएनए हैं, जिनके हम लोग डीएनए हैं, सुपर इंटेलिजेंट लोग हैं हम लोग बाय डिफॉल्ट। आप ऐसे, जो भारतीय पैदा लेता है ना, उसका डीएनए ही सुपर इंटेलिजेंट है। उसको ऐसा नहीं है कि कुछ करने की जरूरत है, बस मौका मिलने की जरूरत है। ये सब तो डिवाइड करके हमारे सिस्टम को, हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारी भारत माता को क्रश कर दिया गया। क्रश या क्रश तो कर नहीं पाए वो लोग, क्रश करने की कोशिश किया, बट हम लोग फिर से उत्थान हो रही है। क्योंकि जो चीजें आप गिराओगे ना, हम लोग गिरे नहीं हैं। हमारा थोड़ा सा टाइम गड़बड़ हो गया, जिसने हमने शत्रु को पहचान नहीं पाए। तो फिर से अब हम फिर से उसी अंदाज में फिर वापस आए। ये ज्ञान की धरती है, ये कभी गिर नहीं सकती है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि सिर्फ देश में सभी जो भी लोग हैं, सभी वर्ग हैं, जो भी जिस तरह के सरनेम है, वो हटा के सिर्फ कुमार और कुमारी लगा दिया जाए? जरूरत क्या है? तो क्या इससे कुछ हम लगाएं ही क्यों? हम ये नहीं कर, हम आप ऐसे हो गए कि हम एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे में कूद गए। नहीं, तो वो समान हो जाएगा ना, फिर उसमें तो कोई किसी का एक रहेगा ही। हम लास्ट नेम रखे ही क्यों? फिर उसमें भी कुछ और जब हम चीजों को डिलीट करें, देखिए जब हम चीजों को फिक्स करें ना, तो मतलब आपका कहने वाला ये है कि तो कोई फिक्स ही कर दीजिए, कोई ना रहे। वो फिर से आप वही दूसरे गड्ढा को, बशर्ते थोड़ा छोटा गड्ढा, लेकिन है गड्ढा ही। नहीं, तो फिर उसमें वर्ग बटेगा नहीं ना, कि आप भाई इस समाज से हो या आप इस जाति से हो। वो वैसे भी नहीं बटना। हम वो आप एक्स्ट्रा एंट्री करें ही क्यों? अगर हम कंप्यूटर आपके पास है तो आप कोशिश करोगे ना कि डाटा एंट्री भी थोड़े कम है, थोड़े उंगली में कम हमको दर्द हो। हम एक्स्ट्रा दर्द क्यों पालें? जो चीज हमारी जरूरत ही नहीं है, जो हमारा नहीं है, उसको हम अपनाए क्यों? अच्छा, आजकल ऐसा भी हो रहा है कि कुछ युवा जो हैं, जो जेनजी हैं, जो बच्चे, आजकल के दौर के बच्चे जो हैं, वो अपना सरनेम हटा भी रहे हैं, नहीं भी लगा रहे हैं। तो ये क्या बड़ा बदलाव बन सकता है? हाँ, ये अगर हटा रहे हैं तो वेलकम है, लेकिन परेशानी क्या है ना, वो अगर बैंक में जाए, कहीं और जाए, तो लास्ट नेम भरना मैंडेटरी है। जी। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप वहीं से खत्म करो ना यार, कम से कम। चलो समाज में जो हटा रहे हैं वो स्वैच्छिक से हटाए, नहीं हटाए, ये कर रहे हैं तो बेहतर है, लेकिन अल्टीमेटली कोई अगर फॉर्म भरे, मैंडेटरी कर दो। फिर तो आपको डालना पड़ेगा अभिषेक। नाम क्या हुआ? नाम खराब हो गया जी। आप लास्ट नेम हमें करे, हटा ही दो ना। मतलब चलो समाज में बाद में हटेगी, अरे डॉक्यूमेंट से तो रिमूव कर ही सकते हैं ना। वो तो एक क्लिक में संसद में पास होगा और बैंक से लेकर के सीधे डिलीट हो जाएगा। अब डिलीट कर दो, कुछ मतलब नहीं। आपको समाज को छोड़ो, समाज को भी भूल जाइए। पहले आप लीगल डॉक्यूमेंटेशन सब में रिमूव कर दीजिए ना। लेकिन उसके लिए सरकार को भी कोई ऐसी नीति लानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, जिसकी वजह से, मतलब क्योंकि इतना आसान, 140 करोड़ देशवासी हमारे लोग हैं, तो उन सबको अगर इस प्रमुख धारा में लेके आना है कि सब सरनेम हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए सरकार को कोई ऐसी आपको समाज को, मैं आपको वही कह रहा हूँ, समाज को छोड़ दीजिए। पहले हम डॉक्यूमेंट से एंट्री खत्म कर दें। उसके लिए आपको समाज की जरूरत नहीं है। आप समाज थोड़ी बोले कि मेरा नाम रखो, जिसका नाम है वो एक ही बॉक्स में लिखेगा, रुपेश कुमार झा और अभिषेक तिवारी। लिखो ना तुम 10 ठो और लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो जो लास्ट नेम हटा दीजिए। मेरे कहने को फिलहाल अभी आप उस पे आइए। जैसे आप 1 से 10 तक चलने, 1 से 10 पे जाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसी तरीके से आप सीधे 1 से सीधे 10 पे कूद नहीं सकते हैं। पहले आप शुरू तो करिए।
तो मतलब ये आप बिल्कुल इस पे प्रमुखता से मोहर लगाते हो ना कि अगर ये सरनेम हटा दिया जाए सर ये तो हमारा, जातिवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं जातिवाद तो खत्म होना ही, वो मेरा ही नहीं है तो हम जातिवाद तो है ही नहीं जी। तो क्योंकि भारत में हम रहते हैं और यहाँ पर जाति पर ही वोट होती है, जाति पर ही सरकारें बनती हैं, आप कह रहे हो कि जातिवाद। सर 2024 2014 से पहले बन रही थी, अभी हिंदुत्व नहीं में बन रही है, अब अभी देखे तो बहुत हद तक अभी तो भी जाति है, खत्म नहीं है, एग्री। दिल्ली लेकिन और हरियाणा जैसे राज्यों में अभी भी जातिवाद पर ही वोट पड़ती है साहब। अब ये देखते हैं लोग कि आप हमारा कैंडिडेट किस जाति से खड़ा है, उस कैंडिडेट के हिसाब से वोट पड़ती उसके है। बावजूद भी, आप ऐसे मानिए, उसके बावजूद तो भी आप बिहार से, बिहार में भी आप होता होगा। उसके बावजूद भी आप अपर हैंड किसका है? हिंदुत्व का। हम्म, आप एक ही अम्ब्रेला के नीचे 10 हो सकते हैं ना, छतरी लगाइए ना, एक बड़ा छतरी तो है, धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। आप, लेकिन आप एक दिन में नहीं कर सकते, टाइम लगे। अब मैंने कहा ना, 2014 से पहले आपको कास्ट बेस्ड पार्टियां बहुत थी इंडिया में, और उसका राज भी था, हम उसको डिनाई भी नहीं कर चुके, अब पास्ट को तो मिटा नहीं सकते हैं। बहुत बढ़िया रुपेश जी, आज की डिबेट में काफी अहम और कई गंभीर मुद्दे पर, विषय पे बात हुई और अच्छा लगा काफी। दर्शकों से हम कहते हैं, अलविदा लेते हैं और अगली बार कुछ ऐसा ही और तड़कता भड़कता मुद्दा लेकर आएंगे जिसपे रुपेश जी हमारे साथ रहेंगे, ये डिबेट करेंगे। ये जियो पॉलिटिक्स के भी जानकार हैं और सोशियोलॉजी के भी अच्छे जानकार हैं, तो इनके साथ हम लगातार ऐसे मुद्दे लेते आएंगे, चाहे हफ्ते में 1 या 2 ही लेके आएँ, लेकिन लेते आएंगे। और आप देखते रहिए हमारा खास। धन्यवाद।